नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 1 अगस्त सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की पूर्णिमा है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर बाद 4:03 तक है। आगे श्रवण नक्षत्र है। योग प्रीति है शाम 6:52 तक। आगे आयुष्मान योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण विष्टि है दोपहर बाद 1:59 तक। आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:42 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:12 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:24 और सुबह 9:18। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये रहेगी कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाकर 5 कदम पीछे चलिए और जब ये प्रक्रिया करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, भगवान श्री राम को प्रणाम कीजिए और यात्रा पे निकल जाइए। निश्चित रूप से यात्रा आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:30 से शाम 5:30 तक। दोनों कालखंड बाकी सारे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। तो अच्छे काम करें, अच्छे एफर्ट्स करें, तो इन दोनों समय काल का ध्यान रखते हुए करें तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। वहीं वृष राशि वाले भाग्य का पूरा साथ पाएंगे। लेखक, कवि और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। और मिथुन राशि वाले स्वास्थ्य में आज परेशानी का अनुभव करेंगे, लेकिन आर्थिक लाभ भी आपको संभव है। वहीं कर्क राशि वाले आज काफी मिलनसार रहेंगे और जीवन साथी से चले आ रहे विवाद शांत होंगे। वहीं सिंह राशि वालों को किसी पुराने लेन देन में धन वापस आने की उम्मीद बनेगी और योग बन रहे हैं, तो हो सकता है आज आपका पैसा वापस आए। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ का दिन है। साथ ही छात्र छात्राएं बहुत ही प्रसन्न रहेंगे आज। और तुला राशि वाले अपने करियर में बढ़ेंगे आगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन है, लेकिन घर में रहेगी अशांति। वहीं वृश्चिक राशि वाले भाग्य का साथ पाएंगे और आज रहेंगे काफी क्रिएटिव। और धनु राशि वाले आज गले के इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखें, लेकिन आज आपको आर्थिक लाभ भी संभव है। मकर राशि वालों का पार्टनर से बनेगा अच्छा संबंध, लेकिन आज भावनात्मक रूप से काफी कमजोर पाएंगे आप अपने आप को। वहीं कुंभ राशि वाले आज किसी को पैसे ना दें। अगर आप किसी को धन देंगे, उधार देंगे, तो बहुत ज्यादा समस्या रहेगी। व्यापार में भी बहुत ही सावधानी रखें क्योंकि धोखा होने की आपको आज संभावनाएं बनती है। और मीन राशि वाले पाएंगे आज बहुत ही सुंदर सलाह और उससे बढ़ेंगे अपने जीवन में आगे। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, संगति का पतन में और उन्नति में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छी संगति इत्र की तरह होती है कि जब इत्र बेचने वाला बिना इत्र लगाए भी पूरे दिन महकता रहता है। और संतों ने इसकी तुलना मिश्री में लगे हुए धागे से भी की है कि धागा मिश्री की संगत से उसी के बराबर मोल में बिक जाता है। उच्चतर विचारधारा के लोग या जो मेहनत करके सफल हुए, उनकी संगति आपको भी सफलता के मार्ग खोल देती है। इस पर शास्त्र में आता है कि महाजनस्य संपर्क है कश्चन उन्नति कारक है, पद्म पत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ता फल श्रियम। यानी कि महाजनों, विद्वान जनों, गुरुजनों और श्रमशील सफल लोगों के संपर्क से भला किसकी उन्नति संभव नहीं है। माने ऐसा संभव ही नहीं कि उच्च संगत आप करें और आपकी उन्नति ना हो।
ये वैसे ही हो जाता है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की जो बूंद पड़ी होती है मोती की तरह चमकने लगती है। यानी साधारण सा पानी की बूंद लेकिन श्रेष्ठ कमल पत्र की संगति के कारण मोती कण सा प्रतीत होने लगती है। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि अपनी संगति श्रेष्ठतम रखी जाए। जो श्रेष्ठ विचार रखते हों, मेहनत करके जीवन में आगे बढ़े हों, साधुजन हों, बड़े लोग हों, जो सफल लोग हों। दर्शकों, आप करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान आपको करके देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को जीवन में बहुत ही पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से और बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग आज सुबह हनुमान जी को सिंदूर, घी का चोला और जनेऊ और अनार अर्पित करें, एक ध्वजा चढ़ाएं और मंदिर में बैठकर 11-11-11 इस अनुपात में हनुमान चालीसा, संकटनाशन स्तोत्र और बजरंग बाण के पाठ करें। साथ ही साथ प्रयास रहे कि आज 5 छोटे छोटे बच्चों को आप मिठाई या चॉकलेट अवश्य खिलाएं और भगवान शिव जी का अभिषेक कच्चे दूध से और गंगा जल से करें और गुलाब के 1.25 किलो फूलों से उनका श्रृंगार करें। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत ही विशेष, उत्तम ईश्वरीय अनुकंपा के साथ रहेगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को आर्थिक समस्याएं बनी रहती है या फिर जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आय के साधन कम होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें माता लक्ष्मी की साधना नित्य करनी चाहिए। इसके लिए नित्य भगवान गणेश जी की पंचोपचार से पूजन करें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र के 3 पाठ करें, फिर भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और गोपाल सहस्त्र नाम का 1 पाठ करें और अंत में माता लक्ष्मी का पंचोपचार से पूजन करके इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 5 माला का जाप कमल गट्टे की माला से करें। आसन लाल रहेगा, दिशा उत्तर की ओर रहेगी और प्रयास करें कि साधना काल में सत्य वाचन करें। सत्य वाचन का बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म सत्य वाचन है। इस पूजन को कम से कम 21 दिन करेंगे तो बहुत ही स्पष्ट लाभ आपको दिखाई देंगे, जिसके बाद आप आगे इसे लंबे समय तक खुद ही करते रहेंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र फिर से समझिए: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसे आप करके देखिए और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधरते हुए आप खुद प्रत्यक्ष देखिए। ऐसे जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हो या वो लोग जिनसे उनके प्रियजन रूठ गए हों, वो लोग भगवान गणेश जी की शरण लें और नित्य इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का जाप करें तो उनकी समस्या चमत्कारिक ढंग से समाप्त हो जाती है। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि एक ऐसी तस्वीर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें जिसमें भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ उनकी शक्ति साथ में विद्यमान हो और उस तस्वीर की पंचोपचार से पूजन करें। भोग में मावे की शुद्ध मिठाई अर्पित करें, गुलाब के फूल अर्पित करें और अपनी पीड़ा भगवान गणेश जी को कह दें। फिर जिनसे मन मुटाव हुआ है उनकी छवि मन में रखते हुए इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप 11 दिन तक आप करें। निश्चित रूप से सभी समस्याओं का अंत होगा, विवाद शांत होंगे और फिर से आपस में प्रेम और सम्मान स्थापित होगा। विशेष करके पति पत्नी के मामले में यह मंत्र बहुत ही चमत्कारिक ढंग से काम करता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गंग गणपते वर वरदाय सर्व जन्म में वश माने स्वाहा। मंत्र फिर से समझिए: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गंग गणपते वर वरदाय सर्व जन्म में वश माने स्वाहा। तो आप ये कीजिए और अपने रूठे स्वजन को मनाइए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत करके और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक रमेश सिंह जी की। 23 दिसंबर 1993 का इनका जन्म है। रात्रि 9:38 अनूपपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। प्रश्न किया है कैरियर किस दिशा में जाएगा और होते होते काम बिगड़ते हैं। देखिए रमेश जी, आपका सिंह लग्न है और मेष राशि है। भाग्येश मंगल आपके अस्त हैं, यानी भाग्य भाव के जो मालिक हैं मंगल वो अस्त हैं। कर्म के मालिक शुक्र भी अस्त हैं और चतुर्थ भाव में राहु है जिस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। तो ऐसे में जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि एक तो आपके वास्तु दोष है बहुत बड़ा, दूसरा आपका काम में मन ही नहीं लगता है और भाग्य भी आपका पूरा पूरा साथ नहीं देता है। पूजा पाठ जप तप इस प्रकार के जो उपाय होते हैं ये कुछ भी आप नहीं कर रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में आपकी जो स्थिति है जो सुधर सकती थी इन उपायों से वो नहीं सुधरी है।
खैर, आप मंगल और गुरु और शुक्र के जाप करवाइए और करियर को सिविल कंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में बनाइए। ये जाप करवा लेंगे और सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अक्टूबर सन 2023 से अनुकूल समय भी आ रहा है। उस वक्त आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा मार्ग मिल जाएगा। जल्द से जल्द ये उपाय करवा लीजिए और अपनी वास्तु भी सही करवा लीजिए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक आदित्य वर्मा जी की। 22 नवंबर 1998 का इनका जन्म है, रात्रि 10:24 शाहपुरा। प्रश्न किया है, लव मैरिज होगी या अरेंज्ड। देखिए आदित्य जी, आपकी कर्क लग्न की पत्रिका है और धनु राशि है आपकी। शुक्र आपका अस्त है जो कि प्रेम का कारक होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र प्रेम का, वैवाहिक जीवन का कारक हुआ करते हैं, तो वो अस्त है। लग्नेश चंद्रमा 6ठे भाव में और विवाह का कारक शनि जो है वो 10म भाव में नीच राशि में बैठ के वक्री है। अब ये सारी चीजें दर्शा रही है कि आप द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किया जाएगा प्रेम विवाह के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आपकी जो लव मैरिज की कोशिश है वो असफल रहेगी, बहुत ज़्यादा अड़चनें आएगी आपको। इसके बीच में अपना करियर भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में उचित ये रहेगा कि लव मैरिज का ख्याल आप जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दें उतना आपके लिए अच्छा है। और विवाह जो आपका है वो जनवरी सन 2025 से जून सन 2025 के बीच में हो जाएगा। अरेंज मैरिज होगी, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने की, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण निश्चित रूप से हो और आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही एक निवेदन कि श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और जो भगवती हमारे सामने है यानी ये प्रकृति है, इनकी सेवा अवश्य करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। अगर किसी प्रकार की कोई हर्डल है, अगर किसी प्रकार का कोई चैलेंज है, तो हम किस प्रकार इजीली उसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सभी कुछ जानने के लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है? यदि आपको आपका मूलांक नहीं पता है, आपको नहीं पता कि कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, तो एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5। तो नंबर 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 1 अगस्त 2023 और आज की जो तारीख है नंबर 1, जिसके स्वामी हैं सूर्य, जो कि हमारी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं और ऊर्जा के सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत माने जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो तारीख है वो भी है नंबर 1 और मूलांक 1 की हम बात कर रहे हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है आज 1 अगस्त के लिए वाइज वन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि सबसे पहली बात तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपकी विजडम जो ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त हुई है वो बहुत ही अच्छी है। चूंकि आज सूर्य का दिन भी है तो वो बहुत ही पावरफुल है। क्लियरली यहाँ पर जो ये आउल है वो यही आपकी डिवाइन विजडम को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की ऊर्जा भी आ रही है। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आपको लग रहा है कि जो आपका टैलेंट है ना वो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे। आपको कुछ और भी चाहिए, आपको कुछ और भी होना चाहिए, आपको कहीं और बेहतर होना चाहिए। तो परमात्मा आपसे क्या कह रहे हैं, आप जहां पर हैं, जैसे भी हैं, बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस दिन, इस समय यही चैलेंज आपको मिलना आवश्यक था। ऐसे में इस चैलेंज से भागिए मत, घबराइए मत, बल्कि इससे लेसन लीजिए, लर्निंग लीजिए कि ये परिस्थिति आपको क्या सिखा रही है। तो सबसे पहले आज के दिन आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ईगो को बीच में बिल्कुल भी ना लेकर आएं, बल्कि परिस्थिति से, व्यक्ति से लर्निंग लें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एरो का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी प्लानिंग्स जो भी आप करना चाहते हैं आपको किसी से भी कहना नहीं है जब तक कि आप उन चीज़ों को कंप्लीट ना कर दें या उस विषय पर आप आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि क्लियरली दिखा रहा है कि आपको आज अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि मौन रहें, कोशिश करें कि आज के दिन आपको ऑब्जर्विंग नेचर रखना है। आज के दिन आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि जिस भी इष्ट देव की आप उपासना करते हैं उनके कवच का आप पाठ अवश्य ही करें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 1 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, ऑटमन का कार्ड है। देखिए मूलांक 3 के जातकों के लिए पहले भी ये गाइडेंस आई है, फिर आ रही है, रिपीट हो रही है। मुझे याद है पिछले कुछ दिनों में ये कई बार आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट में जीना बंद कर दीजिए। आपकी जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा जो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव हो रही हैं, आप एंगर महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि सबसे पहले पास्ट में जीना बंद कर दीजिए। पूर्व में जो हुआ उसको आप अपना आज मत बनाइए। प्लीज़ आप उस ऊर्जा को फिर से अपने सामने रिपीट मत कीजिए। परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है, ऐसे में आपको अपनी विचारधारा में भी बदलाव लाना चाहिए। तो आपको ओल्ड जो भी चीज़ें हैं उन्हें रिलीज कर देना चाहिए। ओल्ड कौन सी चीज़ों को आपको रिलीज करना है? जो कि आपके नेगेटिव पैटर्न हैं, कहीं ना कहीं आपकी नकारात्मक जो बैड हैबिट्स हैं, आपके बैड थॉट्स हैं, बैड मेमोरीज हैं, या ऐसे लोग जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपको तुरंत उनसे बिल्कुल डिटैच हो जाना चाहिए। आपको क्लियर कहा जा रहा है आगे की ग्रोथ के लिए नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव प्रकार की थॉट प्रोसेस से अपने आप को अलग करें। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, वाइज वन का कार्ड है, कार्ड जो है रिपीट हुआ है। मूलांक 1 के लिए भी एक कार्ड था। आपको कहा जा रहा है क्लियरली कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं उसी में आपको जो है एक्सेप्ट करना सीखना होगा, उसी से आपको लर्निंग लेना सीखना होगा। और ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में जो क्रिएट हुई है ये आपको वास्तविकता में आपकी बढ़ोतरी के लिए है। कहीं ना कहीं आप पजल्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चैलेंज महसूस कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको क्या कह रहा है, ये चैलेंज अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ग्रो कैसे करेंगे? आपको तो पता ही है, स्कूल में भी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए, हाई क्लास में जाने के लिए हमें एग्जाम तो देना ही पड़ता था। बिना एग्जामिनेशन के हम अगले क्लास में थोड़ी ना बढ़ जाते थे। तो ठीक उसी तरीके से आपको अपनी ग्रोथ के लिए ये परीक्षा पास करनी है। और उस परीक्षा को पास कैसे कर सकते हैं? एक्सेप्ट करके और ऑब्जर्व करके। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 1 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आज आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। अगर कोई अटका हुआ काम था तो वो भी आपका काम बनने लगेगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये कही जा रही है कि आपकी आज की जो इनर पावर है, इनर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़िया है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, किसी स्थान को देखकर, किसी प्रोजेक्ट को देखकर, या कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, अगर आपको देखकर डाउट हो रहा हो ना, तो उस डाउट पर जरूर यकीन कीजिए। आपकी अंतरात्मा आज आपको जो भी गाइड कर रही है ना, उस बात पर आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। आपको लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। जो सामने परिस्थिति आपके सामने दिखाई दे रही है उस परिस्थिति में आपको नहीं उलझना है, बल्कि वास्तविकता आज आपको जानना जरूरी है। ऐसे में अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करें। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 1 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, पहला है शाम एंड दूसरा है ग्रेट टीचर। क्लियरली कहा जा रहा है आपको
कि आपके जीवन में जो भी आपने गुरु बनाए हैं या जिनकी भी आप उपासना करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, चूंकि यहाँ पर हायर फोर्सेस आया है तो कहीं ना कहीं आकाश तत्व की बात हो रही है, ब्रह्मांड तत्व की बात हो रही है। जब ब्रह्मांड तत्व की बात आती है तो देवताओं की बात होती है। खास तौर पे जब हम शून्य की बात करते हैं, आकाश तत्व की बात करते हैं, तो बात हो रही है यहाँ पर शिवा एनर्जी की, महादेव की ऊर्जा की। आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि एक तो अपने गुरु पर भरोसा करें और साथ ही साथ उस शिवा पर भरोसा करें, ब्रह्मांड की, आकाश तत्व के उन देवताओं पर भरोसा करें। आपने जो भी कुछ प्रार्थना की, जो भी कुछ आपने मांगा परमात्मा से, जो भी आपने मेहनत करी, अब समय है उस पर यकीन करने का। अगर आप किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति में हैं जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, छोड़ दीजिए अपने आप को पूरी तरह से उनके ऊपर। बिल्कुल, आप कहते हैं ना भक्ति मार्ग है ना, और कर्म का मार्ग, कि आपने कर्म कर दिया, फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म को भी परमात्मा को सौंप दीजिए। और साथ ही साथ भक्ति मार्ग, जिसमें आप अपने आप को भीतर से पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। बस आज का दिन ये कर दीजिए। आज के दिन कहते हैं ना, कभी कभी हमें अक्रिय भी हो जाना चाहिए। हम क्रिया तो रोज करते हैं, लेकिन अक्रिय हो जाना चाहिए अपने लॉजिकल माइंड से। आज कहीं ना कहीं डिवाइन को सब कुछ सौंप दीजिए। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, फिर से 2 कार्ड्स हैं, डायरेक्शन गार्डियन एंड ब्रोकन एरो। आपको कहा जा रहा है कि देखिए, आज के दिन आप थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस कर सकते हैं अपने इमोशंस के साथ। आपके इमोशंस कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर पे आज रहने वाले हैं। आपको क्रोध भी बहुत आ सकता है, आपका ईगो आज हर्ट हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम बाद आप कुछ नया कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको डिवाइन आज क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आज का दिन कैसा गुजरेगा ये आपके निर्णय पर डिपेंड करेगा, आपके रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। नो डाउट परिस्थिति आज थोड़ी सी चैलेंजिंग है, आपको क्रोध आ सकता है, लोग आपको क्रोध दिला सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, वही आपका पूरा दिन बनाएगा। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स एंड एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 1 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, माउंटेन्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना ज्यादा स्ट्रांगली फर्मली आप खड़े रहेंगे अपने बिलीव सिस्टम पर, उतनी ही ज्यादा आप ग्रोथ के लिए आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आज आपके विरोधी आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य को बिगाड़ने का भी प्रयास कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पहाड़ बनकर डटे रहें, है ना, कहते हैं ना, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम डटे रहो। तो आज डटे रहना है आपको। कहीं ना कहीं चैलेंजिंग परिस्थिति है, और ये जो चैलेंजेस हैं आपके इर्द गिर्द के लोग ही जो है आपके समक्ष जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। ऑफिस में थोड़ा सा आपको आज स्ट्रेस रह सकता है, पारिवारिक किसी प्रकार की आपको ऐसी खबर जो है आपके पास आ सकती है जहां आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को डगमगाने नहीं देना, क्योंकि आपकी विल पावर ही जो है ना आज आपको सक्सेस दिलाएगी और इस नकारात्मक परिस्थिति से ओवरकम कराएगी। और कहते हैं कि जब कॉन्फिडेंस कम लगे तो अपने इष्ट की उपासना करना आरंभ कर देना चाहिए। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, शामिन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन, चूंकि मूलांक 9 के जो जातक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक लाइट वर्किंग काम करने के लिए जो है इंस्पायर करता है ब्रह्मांड, नॉलेज गेन करने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए जो कि जन कल्याण का हो। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ऐसे में जो ऊर्जाओं का उपयोग आप अपने जीवन में आगे की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, कुछ ऊर्जाओं का उपयोग आपको सामाजिक कार्यों में भी करना चाहिए, क्योंकि आपको डिवाइन क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा कार्य भी साथ के साथ करना चाहिए जिससे समाज का भी उत्थान हो सके। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।